सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला 5 शाबान और 4 हिजरी को मदीना पाक में पैदा होते हैं। मेरे नबी ने दाहिने कान में अजान पढ़ी, बाएं कान में तकबीर पढ़ी। अल्लाह अल्लाह ये भी सुनते चलो, सैयदा फातिमा बाहर हो गई जब नबी अजान पढ़ रहे थे और कान में तकबीर पढ़ रहे थे। मेरी तरफ जरा तवज्जो दो। अल्लाह अल्लाह नबी अंदर है और हुसैन अंदर है, तीसरा कोई नहीं है। मेरे नबी बातें कर रहे हैं, मेरे नबी बोल रहे हैं, जवाब भी दे रहे। फातिमा सोच रही है शायद मेरा बेटा बोल रहा होगा। एक दिन का बच्चा कैसे बोलने लगा, एक दिन का बच्चा कैसे ये बातें करने लगा। सैयदा फातिमा बाहर है मगर मेरे नबी सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। जब मेरे नबी तकबीर और अजान पढ़ने के बाद जब बाहर आते हैं तो बेटी सैयदा फातिमा ने आका का हाथ पकड़ लिया, कहा अब्बा जान जरा इतना बता दे, मेरे अब्बा जान इतना बता दे, क्या मेरे हुसैन से बातें कर रहे थे, मेरे लख्ते जिगर से बातें कर रहे थे, मेरे नूरे नजर से बातें कर रहे थे, मेरे शहजादे से बातें कर रहे थे? नबी ने फरमाया नहीं नहीं बेटी, तो फिर किससे बातें कर रहे थे? अब नबी ने क्या फरमाया सुनो, यहाँ पर तुम आए हो, अपने घर बार को छोड़ के आए हो, किसी के बेटे की शादी नहीं है, किसी की बेटी की शादी नहीं है, हुसैन पाक की मोहब्बत में आए हो। मगर सुनो प्यारे, नबी ने फरमाया नहीं नहीं बेटी, हुसैन नहीं बोल रहे थे, मैं हुसैन से बातें नहीं कर रहा था। कहा आका फिर किससे बातें कर रहे थे? मेरे नबी ने फरमाया बेटी, हुसैन की जब पैदाइश हुई है तो जमीन पे तो शोहरा हो ही गया है, मगर आसमान पे भी शोहरत हो गई है, आसमान पे भी ऐलान हो गया है, फरिश्तों को पता चल गया है। एक रिवायत के मुताबिक 4000 फरिश्ते हुसैन पाक की मुबारक पैदाइश पर मुबारकबाद पेश करने के लिए आए थे। मगर उनमें से एक फरिश्ता ऐसा था जिसको 1000 साल पहले अल्लाह ने ड्यूटी से हटा दिया था, अल्लाह ने ड्यूटी से माजूल कर दिया था, ड्यूटी से खत्म कर दिया था। वो 1000 साल पहले ड्यूटी पे था, अब बगैर ड्यूटी के घूमता था। जब नबी के यहाँ पता चला कि बेटा पैदा हुआ है, हुसैन पाक तशरीफ लाए हैं, तो वो फरिश्ता भी आया था और आकर के नबी ने फरमाया बेटी, उसी फरिश्ते ने मेरा दामन पकड़ लिया था और कहा था नाना है आप, नवासे का सदका चाहिए, आज आले रसूल का सदका चाहिए, नबी के शहजादे का सदका चाहिए, हुसैन पाक का सदका चाहिए। आका कुछ तो खैरात दे दीजिए, आका कुछ तो दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह फातिमा कहने लगी अब्बा जान तो फिर आपने क्या दिया जरा बता दे। मेरे नबी ने फरमाया बेटी, मैंने अपने हाथों को उठाया और हाथ उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, मौला तू इसे परवरदिगार हुसैन पाक का सदका अता फरमा दे। कहा बेटी कहने लगी अब्बा जान ये तो बताइए उस फरिश्ते को क्या मिला, उस फरिश्ते को क्या इनाम मिला? तो रिवायत में आता है मेरे नबी ने फरमाया बेटी हुसैन का सदका अल्लाह ने ये अता फरमाया, 1000 साल से जो बगैर ड्यूटी के घूम रहा था, आज मैंने दुआ की है हुसैन के सदके में अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि उस फरिश्ते को ड्यूटी अता। सुभान अल्लाह। कितने बेरोजगार हैं जो हुसैन पाक का नाम लेते हैं, उन्हें रोजगार मिलता है। कितने बे औलाद हैं जो हुसैन पाक का सदका मांगते हैं, उन्हें औलाद मिलती है। कितने नाकारा हैं जो हुसैन पाक का नाम लेते हैं, वो कार वाले बन जाते हैं। यही तक नहीं प्यारे, हुसैन पाक के सदके में हमारी बिगड़ी भी बना करती है। और जरा देखें जब मोहब्बत की बात आती है, मैं और आप क्या है, अल्लाह अल्लाह। जब मेरे नबी जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए थे तो मदीने का ये आलम था, अगर किसी के यहाँ शादी होती थी तो आले रसूल को बुलाया जाता था, नबी के घराने में से किसी बच्चे को जरूर बुलाया जाता था। अगर इंतकाल हो जाए तो दुआ के लिए या नमाज जनाजा के लिए बुलाया जाता था। अगर मकान बने तो फिर मकान में दुआ के लिए, ताकि नबी का शहजादा कदम रख देगा,
बरकतें हो जाएंगी। मदीने में किसी का इंतकाल हो गया, इमाम हुसैन पाक को बुलाया गया। लोगों ने देखा हुसैन पाक आ रहे, कुछ की आंखों में आंसू आ गए, वो भी प्यार के आंसू थे। आपस में चर्चा कर रहे, देखो ये वो हुसैन है जो नबी के कांधे पे सवारी करते थे। क्या तुम्हें पता है ये वो हुसैन है, अगर नबी सजदे में है तो हुसैन पीठ पे बैठ गए हैं, तो फिर नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। यही वो हुसैन है जिनके लिए हिरनी अपना बच्चा पेश कर गई थी। कहा यही वो हुसैन है। औरतों में आदमियों में चर्चा हो रहा है, जरा देखो तो नबी का शहजादा आ रहा है जो अगर कपड़ों के लिए रोने लगे। अल्लाह ने ईद के कपड़े जन्नत से भेजे थे। अगर हुसैन छोटे से थे, फातिमा नमाज पढ़ रही है तो झूला झुलाने के लिए फरिश्ते आते थे। यही वो हुसैन है कि जुमे के दिन अगर नबी खुतबा दे रहे हैं, जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं, हुसैन पाक हुजरे से निकले, पाँव में पाँव टकरा जाता है, मगर हुसैन जैसे ही गिरे तो नबी ने खुतबा रोक दिया। और खुतबा रोकने के बाद मिंबर से उतर के हुसैन के पास गए, जाकर के हुसैन को गोद में उठा करके लाए, चूम के मिंबर के करीब रखा। नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से और हुसैन मुझसे है। थोड़ी देर के बाद खुतबे और नमाज के बाद हजरत इमाम हसन भी आ जाते हैं। दोनों बच्चों को बिठाल के, ओ लोगो तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो, नबी के बच्चों से मोहब्बत करते हो तो सुनो। दोनों बच्चों को आगे बिठाल करके नबी दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत करना, और जो कयामत तक का मुसलमान इन दोनों से मोहब्बत करे, ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत करना। प्यारे लोगों में चर्चा है, हुसैन पाक जैसे ही आए लोगों की भीड़ लग गई, कोई हाथ चूम रहा है, कोई सर पे हाथ रखवा रहा है। जो अंदाज था ताजीम का वो भरपूर ताजीम कर रहे हैं। हुसैन पाक को जगह दे दी गई, रास्ता बना दिया गया, नमाज जनाजा की तैयारी है। हुसैन पाक ने अपना जूता चप्पल एक तरफ को उतार दी है, अल्लाह जैसे ही उतारी है। अब हुसैन पाक ने नमाज जनाजा पढ़ा दी और पढ़ाने के बाद दुआ करा दी है। अरे जिसके लिए नबी का शहजादा दुआ कर दे, हुसैन जैसा नबी का बेटा दुआ कर दे, सैयदा फातिमा का लाडला दुआ कर दे, ऐ अल्लाह इसके गुनाह माफ कर दे, ऐ अल्लाह इसे जन्नती बना दे। बोलो क्या वो जन्नती नहीं हुआ होगा? हुसैन पाक ने नमाज पढ़ाने के बाद जो असली बात बताना चाह रहा था वो सुनाओ। हुसैन पाक जैसे ही अपने जूतों के पास आते हैं, जो स्लीपर या जो भी पहने थे वो जूतियों के पास आते हैं, अल्लाह अल्लाह लोग हटते हैं। कोई हाथ चूम रहा था, कोई सर पे रखवा रहा था, मगर देखते क्या है, एक बूढ़ा शख्स है। वो बूढ़ो बुजुर्गों, ताना मारने वालों, बच्चों की टांगे खींचने वालों और ये जलसे में रुकावटें डालने वालों, आज बड़ी तेजी से रुकावटें डाली जा रही है, बड़ी तेजी से फसाद फैलाया जा रहा है। किसी को जरा सा मौका मिल जाए वो चिंगारी छोड़ के चला जाता है। जरा इस बूढ़े की मोहब्बत देखो, इस बूढ़े की अगर तुम पे धूल पड़ गई तो तुम पाक हो जाओगे। इसके पांवों का अगर तुम्हें धोवन मिल गया तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। अरे ये बूढ़ा कौन है? जरा इस बूढ़े को देखो, ये बुजुर्ग है जिनका चेहरा ढका हुआ है, अमामा शरीफ बांधे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, वो बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, आकर के अपनी सांसों पर यहाँ पर हुसैन पाक की जूती रखे अपने अमामे के इस शिमले से साफ कर रहे थे, ऐसे ऐसे साफ कर रहे थे, जूतियां साफ कर रहे हैं और झूम रहे हैं, जूतियां साफ कर रहे हैं। वो बूढ़े थे, वो बुजुर्ग थे, लोग देख रहे हैं कौन इतना बड़ा आशिक है, ये कौन बूढ़ा है, अरे ये कौन है? चेहरा ढका हुआ था, लोगों की भीड़ है, हुसैन पाक की जूती साफ की जा रही है। अरे हाथों से साफ करना अलग है, कपड़े से साफ करना अलग है, कोई रुमाल से साफ करना अलग है, दामन रुमाल से साफ करना अलग है, कोई पर्स वगैरह से साफ करना अलग है, मगर अमामे के शिमले से साफ करना बिल्कुल मोहब्बत की इंतहा है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक की जूती नीचे से ऊपर से साफ की जा रही है। हुसैन पाक की आंखों में आंसू आ गए, ये नबी का शहजादा है। अरे देख करके आंखों में आंसू ले आया। अल्लाह कौन ऐसा है? हुसैन पाक की जूती उसने तैयार करके रख दी है। कहा शहजादे जरा पाँव इसमें डाल दो। हुसैन
पाक ने जब पांव डाला, उसने हुसैन पाक का पांव पकड़ के उसने चूम लिया था। वो कौन बूढ़ा था और आज तुम बूढ़े हो। हुसैन पाक के नाम पे अगर जलसा होता है तो हमारे ज़हनों में शैतानियत दौड़ जाती है। याद रखो ये आले रसूल हैं। अगर मोहब्बत में दुआ कर सकते हैं, अगर इनका खून गर्म पड़ गया और जलाल आ गया तो याद रखो बर्बाद भी हो सकते हैं, क्योंकि बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अब जरा सुनो, हुसैन पाक की आंखों में आंसू आ गए, रो करके कहने लगे मुझे मेरे नाना की याद दिला दी है। जब नाना का नाम आया तो हुसैन पाक की आंखों में आंसू आए। जितने लोग थे सब रो रहे, सबकी आंखों में आंसू है। अल्लाह अल्लाह। हुसैन पाक कहने लगे ओ बुजुर्गवार, तुम्हारा चेहरा ढका हुआ है, अपना चेहरा तो दिखा दो, मैं अपना चेहरा आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। ऐ बुजुर्ग, बूढ़े बुजुर्ग, अपना चेहरा दिखा दो। कहा शहजादे मेरा पर्दा रहने दो। कहा नहीं नहीं, अगर नाना ने पूछा, वो सैयदजादे जलाल में आ गए थे, प्यार बरसने लगा था। अगर नाना ने पूछा किस किस ने तुझे जूती पहनाई है, तो मैं चेहरा नहीं देखूंगा तो कैसे बताऊंगा। आज तुम्हें बताना होगा, चेहरा दिखाना होगा। लोगों याद रखना, कहा शहजादे अगर मेरी गर्दन मांगो तो गर्दन हाजिर है मेरे खून का। अगर एक एक कतरा मांगो तो कतरा हाजिर है। मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान आपके नाम पे। मैंने देखा है नबी कांधे पे आपको बिठा देते, चूमते थे, सूंघते थे, दिल पे ठंडक पहुंचती थी। कहा शहजादे हुक्म होता है। लो मैंने अपना चेहरा खोल दिया। जैसे ही चेहरा खोला, ओ मियां वाली सुकटिया के रहने वालों, सैयदों से प्यार करने वालों, हुसैन के नाम पर, शहीद आजम के नाम पर इस गली को सजाने वालों सुनो। और जब चेहरा खोला तो कोई ऐसा वैसा बूढ़ा नहीं था। जब देखा तो हजरत अबू हुरैरा थे। हजरत अबू हुरैरा, अरे कौन अबू हुरैरा? जिन्होंने नबी से कुरान पढ़ा था, वो सहाबी रसूल थे। जिन्होंने नबी से नमाज सीखी थी, वो सहाबी रसूल थे। जिन्होंने खाने का ढंग सीखा था, वो सहाबी रसूल थे। वो हजरत अबू हुरैरा जिनसे कम से कम तकरीबन 5000 हदीसें हजरत अबू हुरैरा से रिवायत। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हुसैनी कमेटी मियां वाली सुकटिया। बहुत अरे हम और आप क्या हैं, जितना भी कर सकते हैं उतना कम है। मोहब्बत हुसैन ईमान का एक हिस्सा है। ये गांठ में बांध लेना प्यारो, ये जहन में बसा लेना। आज बड़े खुशकिस्मत हो, वरना कहाँ आलिम बहुत हैं, वो भी अपनी जगह अच्छा मकाम रखते हैं, वो भी वारिस अंबिया हैं, मगर ये आले रसूल हैं, आले नबी हैं, ये आले नबी हैं। इनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है। जब सैयदों को किया जाएगा, उनके चाहने वालों को किया जाएगा एक तरफ लाइन में, तो वहां पर तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा। प्यारे अगर सुनाऊं तो एक हिकायत एक और याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो बता दूं। बोलो सुनने के मूड में हो? अगर सुनने के मूड में हो तो हाथ उठा करके बोलो या हुसैन अल मदद, बोलो या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद। सुनो, एक मर्तबा ऐसा हुआ, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का दौर है। अल्लाह अल्लाह, ये वो उमर है जो 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है। ये वो उमर है जिनके लिए नबी ने खुद दुआ मांगी थी, उमर ईमान में आ जाए। अरे ये वो उमर है, नबी ने कहा मेरा उमर जिस रास्ते से निकल जाता है शैतान उस रास्ते से हट जाता है। ये वो उमर है, नबी ने फरमाया अगर मेरे बाप कोई नबी होता तो उमर होता। सुनो, यही उमर है। एक दिन जा रहे थे सफर में, कहीं से रास्ते से गुजर रहे थे, इमाम हुसैन पाक दिख जाते हैं।
अल्लाह अल्लाह जैसे ही नबी का शहजादा दिखता है, इन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए और पीछे हटा करके मुस्कुराने लगे। ये सहाबी रसूल हैं, बोलो है तुम में से किसी का ऐसा मकाम जो हजरत उमर का मकाम हो? लेकिन सुनो प्यारे, आ जाते हैं तो वो बच्चे थे हजरत उमर के सामने, हजरत हुसैन बच्चे थे, मगर सलाम करने का मौका नहीं दिया। हजरत उमर ने पहले सलाम किया है, मुस्कुरा करके जवाब दिया, कहा शहजादे बहुत दिनों से बरकतें नहीं हुई हैं, बहुत दिनों से नबी को नहीं देखा है, ख्वाब में भी नहीं देखा है, कम से कम आले रसूल के कदम मेरे घर पे आ जाते, मेरे यहाँ तशरीफ ले आते, मेरा घर सूना सूना है, इतने दिनों से, इतने दिन हो गए आप तशरीफ नहीं लाए हैं, क्या बात है, क्या कोई बात है, आप तशरीफ क्यों नहीं लाए हैं? अरे जरा दावत का अंदाज तो देखो। हुसैन पाक ने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, ऐसा नहीं है, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था, मैं तो आपके घर पर आया था। कहा फिर मैं कहाँ था? कहा मामला ये है कि आप अंदर किसी से बातचीत कर रहे थे, आप अंदर किसी से बात में मसरूफ थे और आपके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर वहां पे दरवाजे पे खड़े हुए, वहां पे पहरा दे रहे थे, कोई चला ना जाए। मैंने यही समझा है कि जब बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं है तो मैं आपसे मिलने के लिए आया। मैंने पूछा तो फिर आपके बेटे अब्दुल्ला ने कहा अंदर बाबा हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, मुझे जाने की इजाजत नहीं है, आप आले रसूल हैं, आप देख लीजिए, आप जा सकते, कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह अल्लाह। तो फिर मैंने सोचा जब बेटा नहीं जा सकता, कोई जरूरी बात होगी, कोई अहम बात होगी, मैं वापस चला आया, मैं वापस लौट आया। खुदा की कसम हजरत उमर जलीलुल कद्र साहबी दूसरे नंबर के खलीफा है। हजरत उमर कांप जाते हैं, जिस्म कब-कबा जाता है, लरस जाते हैं और कहा मेरे दरवाजे से आले रसूल वापस आ गया, मेरे दरवाजे से वो शहजादा वापस आ गया जिसके लिए नबी अपनी गोद में बिठाया करते थे और कहते थे इनसे मेरा कलेजा ठंडा होता है। हसन हुसैन को कहते थे कांधे पे बिठा के अपने बाल दे दिया करते थे। सहाबा को अगर पढ़ाते होते थे हसन हुसैन आ जाए तो नबी पहले उनसे प्यार किया करते थे। कहा शहजादे आप मेरे घर से वापस चले आए, अरे आप तो अंदर आ जाते, आपको किसने रोका था? कहा रोका नहीं था, मगर मैंने सोचा जब अब्दुल्ला को इजाजत नहीं है, आपके बेटे को इजाजत नहीं है, तब मुझे इजाजत कहां से होगी? हजरत उमर अमामा बांधे थे, अपने अमामे को खोल दिया और खोलने के बाद नीचे रख दिया और नीचे रखने के बाद वो जलसा करने वालों, शहीद आजम की मोहब्बत में आने वालों, आज बहनों ने भी अपने घरवार को छोड़ा है, इन बच्चों ने भी छोड़ा है। शहीद आजम की जरा मोहब्बत देखो, हजरत उमर ने अपना अमामा उतार के रख दिया और रखने के बाद अपने बालों को पकड़ के झंझोड़ा और झंझोड़ने के बाद का कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, ए हुसैन ये जो मेरे सर पे इज्जत के बाल है ये तुम्हारे खानदान का करम है, तुम्हारे नाना का करम है, तुम्हारे घर वालों का फैजान है। अगर मुझे इज्जत मिली है तुम्हारे नाना के सदके में, दौलत मिली है नाना के सदके में, ये जान ईमान सब कुछ मिला है वो तुम्हारे नाना के। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आगे हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ। हुसैन पाक बोसा दे दिया, शहजादे माफ कर देना, अगर कल को नाना ने पूछ लिया उमर आज कैसे लोग हैं यार, हुसैन पाक के जलसे में तलखियां डालते, वो उमर थे। उमर कहा उमर अगर नाना ने पूछ लिया उमर मेरा बेटा आया था, मेरा शहजादा आया था और तुम्हारे दरवाजे से चला गया, तुम्हें खबर भी ना हुई। अरे वो शहजादा था, नबी नमाज को जा रहे हैं, फजर का टाइम था, बचपने में बच्चे रोने लगे, हसन हुसैन, नबी रुक गए और रुकने के बाद कहा बेटी इनको छुपा लो, इनके रोने से मुझे तकलीफ होती है, बेटी इनके रोने से मुझे तकलीफ होती है,
यही वो शहजादे हैं। मगर प्यारे सुनो, आज एक सवाल उठा, इस साल नहीं पिछले साल उठा था, अब के तो सामने नहीं आया है, मगर मैंने उसका जवाब, ये नासिर भाई है, नूरुद्दीन मंजर साहब है, सैफ रजा कानपुरी है, ये जलसे करते हैं। मैंने कोटा की सरजमीन पर जब जलसा था तो वहां पर ये जवाब दिया था। पर्ची आ गई थी, पर्ची ये आ गई थी कि जनाब हुसैन पाक करबला में थे। मैंने कहा थे, उनके बच्चे करबला में थे। मैंने कहा थे, उनके भतीजे थे, उनके भांजे थे, उनके चाहने वाले थे, उनकी बेटी भी थी, उनके भाई भी थे, हजरत अब्बास थे नहीं थे, बोलो उनकी बीबियां भी थी, उनकी बहनें भी थी। मगर हुसैन पाक के बच्चों को तड़पा तड़पा करके शहीद किया गया, उनको पानी बंद कर दिया गया, उनको पानी नहीं दिया गया, उनको भूखे प्यासे रखा गया, उनके हलकूम पे छुरी चला दी गई है, उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए। हजरत कासिम को शहीद करके जालिमों ने घोड़े दौड़ा दिए थे। अल्लाह अल्लाह जब ये सवाल किया, बताओ कौन बाप है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए कोशिश नहीं करेगा? अपने बच्चों को बाप हर जतन से बचाएगा। मगर हुसैन पाक ने अपने बच्चों को करबला में नहीं बचाया, अपनी बच्चियों को नहीं बचाया, अपने भाइयों भतीजों भांजों को नहीं बचाया, अपने चाले वालों की मदद नहीं कर पाए। हुसैन वहां पे मौजूद थे, अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए। तुम 1400 साल के बाद जलसा कर रहे हो, तुम 1400 साल के बाद हुसैन से मदद मांग रहे हो, तुम 1400 साल के बाद हुसैन पाक का सदका मांग रहे हो, तुम 1400 साल के बाद हुसैन पाक के नाम पर गलियां सजा रहे हो, लाइटिंग कर रहे हो। तो जो अपने बच्चों को नहीं बचा पाया, करबला में अपने बच्चों को भूखा प्यासा, उनकी प्यास नहीं बुझा पाया, उन्हें पानी नहीं पिला पाया, तो तुम्हारी मदद क्या करेगा? तुम्हें क्या बचा पाएगा? अगर इजाजत हो तो उसका जवाब तुम्हें सुना दूं। बोलो सुनना चाह रहे हो? बात आ गई, आले रसूल मौजूद हैं तो उनका जवाब सुनो। मैंने जो जवाब दिया था, मैंने कहा प्यारे सुन ले, अरे तू बात करता, हुसैन पाक ने बच्चों को नहीं बचाया था। मैं तुम्हें संभाल करके मैं थोड़ा सा बढ़ा करके जवाब दूंगा। मैंने कहा सुनो, तुम सुन लेना, यहाँ पर कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाई स्कूल कर लिया होगा, कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इंटर कर लिया होगा, कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बीए कर लिया होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने एमए, एलएलबी, पीएचडी, पीजीसी या कोई भी कोर्स कर लिया होगा। हाई स्कूल का मान लो, हाई स्कूल सब कर लेते हैं। हाई स्कूल का अगर फॉर्म किसी के बच्चे ने भरा, बोलो उसकी माँ को पता है कि नहीं है, उसके बाप को पता है कि नहीं है, उसके रिश्तेदारों को पता है कि नहीं है, सबको पता है हमारे बच्चे ने, हमारे भाई ने फॉर्म भरा है। सब लोग दुआ कर रहे हैं। अम्मा मिली कह रही सैयद साहब दुआ करना मेरा बेटा पास हो जाए। अब्बा मिले हजरत पीर साहब दुआ करना मेरा बेटा पास हो जाए। भाई मिला नासिर भाई दुआ करना मेरा भाई पास हो जाए। एक ने भी दुआ ये नहीं की है कि मेरा बेटा इम्तिहान से बच जाए। बोलो किसी ने दुआ की नहीं की है? अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो उसे उसी में ट्यूशन लगा दी जाती है। अगर मैथ में कमजोर है तो मैथ की ट्यूशन है, अगर साइंस में कमजोर है तो साइंस की ट्यूशन है, अगर इंग्लिश में कमजोर है तो इंग्लिश की ट्यूशन है। ये ट्यूशन लगा दी जाती है। अब वो पढ़ रहा है, माँ बाप सारे लोग दुआ कर रहे हैं। पता चल गया सेंटर कहाँ है, स्कीम निकल आई कौन से दिन कौन सा पेपर है। तो माँ कह रही है बेटा सर पे हाथ रख के दुआ कर रही है, जा मेरे लाल जा इम्तिहान में पास होना। ये सारे लोग दुआ करा रहे हैं। अगर इम्तिहान में वो फेल हो जाए तो बोलो सबकी सर झुक जाएंगे? नहीं झुक जाएंगे। भाई कहेगा ये आवारा लड़कों से इसने दोस्ती कर ली है, बर्बाद हो गया है। माँ कहेगी इसने मेरी बेइज्जती कर दी। बाप कहेगा मेरी गर्दन झुका दी। और अगर पास हो जाए तो मिठाइयां बंटती हैं। अरे ये तुम्हारे बच्चों का मामला है। नबी के घराने में एक बच्चा पैदा होता है जो 5 शाबान को पैदा होता है, 4 हिजरी को पैदा होता है, जिसका नाम हुसैन रखा जाता है। एक फरिश्ता आ जाता है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, रजिस्टर लेके आ जाता है और नाना से कहता, आका से कहता है, हुसैन के नाना से बोला, कहा आका ये आपका नवासा इम्तिहान देगा, जिसका सेंटर करबला होगा, जिसका सब्जेक्ट इस्लाम होगा, ये आपका नवासा इम्तिहान देगा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया कैसा इम्तिहान होगा जो ना किसी वली से लिया गया ना नबी से लिया गया। कहा क्या होगा इम्तिहान में? कहा आपकी औलाद को भूखा प्यासा रखा जाएगा, आपके बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा तड़पाया जाएगा। अगर ये सब्र कर लेंगे इम्तिहान देंगे तो दीन और इस्लाम को बचाना होगा। आपके बच्चों के मुंह पे तमाचे मारे जाएंगे, हुसैन पाक को शहीद किया जाएगा, इनके बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। बोले आप क्या कहते हैं? आपकी क्या मर्जी है? आपका बेटा
बेटा इम्तिहान देगा या नहीं देगा। मेरे नबी ने दस्तखत कर दिए हैं, नबी ने फातिमा को बता दिया मेरा बेटा करबला में इम्तिहान देगा, अली को बता दिया करबला में इम्तिहान देगा, हुसैन को पता है मुझे इम्तिहान देना है, हसन को पता भैया इम्तिहान देंगे, ज़ैनब को पता इम्तिहान देंगे, सबको पता है। मगर नबी ने दुआ ये नहीं की ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को इम्तिहान से बचा दे, बल्कि ये दुआ की है ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। अली भी यही दुआ दे रहे हैं, फातिमा भी यही दुआ दे रही है, हुसैन भी यही दुआ कर रहे हैं, बच्चा बच्चा यही दुआ कर रहा है। अब सुनो, अल्लाह मेरे नबी ट्यूशन पढ़ा रहे, बेटा ऐसे ऐसे होगा, तुम्हारी सकीना के थप्पड़ लगेगा। हुसैन बोले माँ, हुसैन बोले नाना मैं सब्र करूंगा। कहा बेटा तुम्हारे बच्चों को भूखा प्यासा रखा जाएगा, तुम्हारा मकाम ये अल्लाह पानी बरसा देगा, मगर पानी मत मांगना, तुम्हें प्यासा भूखा रह करके सब्र का इम्तिहान देना है, इस्लाम को जिंदा करना है। अल्लाह अल्लाह क्या करोगे? हुसैन पाक बोले नाना मैं सब्र करूंगा। अब सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू है, कहने लगी बेटा मैंने तुझे अपना दूध पिलाया है, मेरे जियाले, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे शहजादे, तेरे नाना की गर्दन ना झुकने पाए, दुनिया ये ना कहे हुसैन फातिमा का सपूत फेल हो गया, उसने करबला में अल्लाह से पानी मांग लिया, उसने अपनी ताकत के जौहर दिखा दिए। कहा बेटा अपने नाना की गर्दन झुकने मत देना, तेरे नाना ने जो वादा किया है उसको पूरा करना। हुसैन बोले माँ परेशान मत हो, अरे 3 दिन क्या है, अगर पूरी जिंदगी भूखा प्यासा रहना पड़े नाना के वादे को पूरा करूंगा, हुसैन आपका फेल नहीं होगा। हजरत अली आ जाते हैं, कहते हैं बेटा तेरा बाबा को दुनिया शेर खुदा कहती है, तेरा बाबा बाबे खैबर को उखाड़ के ढाल बना लेता है, मेरे लाल फेल मत हो जाना, तेरा बाबा भी वहां नहीं होगा, तेरी माँ भी वहां नहीं होगी, करबला में भूखा प्यासा रखा जाएगा, मेरे बेटे तू फेल मत हो जाना। हुसैन पाक बोले बाबा मेरी रगों में फातिमी दूध हैदरी खून मौजूद है, मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। उन लोगों से कह देना, जवाब सुनो, उन लोगों से कह देना जो ये कहते हैं हुसैन ने अपने बच्चों को नहीं बचाया, अरे जालिमो करबला में नबी का नवासा बच्चों को पानी पिलाने नहीं गया था, बल्कि नाना का वायदा वफा करने गया था, करबला में बच्चों की मदद करने नहीं गया था, बल्कि बच्चों की कुर्बानी दे करके इस्लाम को जिंदा करने गया था। हुसैन पाक करबला में अपने बच्चों की मदद, अपने बच्चों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि भूखा प्यासा रह करके इस्लाम को बचाने के लिए गया था। बोलो क्या इसीलिए गया था या नहीं गया था? वरना अगर लड़ने की बात होती या किसी और चीज की बात होती तो जालिम यजीदियों से कह दो, या जो ऐसी बातें करते उनसे कह दो मेरे हुसैन का एक बच्चा, पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ वो तलवारें उठाते, बर्छे उठाते, नेज़े उठाते, तीर बर्छे उठाते, मगर हुसैन का बेटा करबल के मैदान में हाथ उठा के दुआ कर देता, कहता मौला मेरे नाना के सदक़े में जमीन को फाड़ दे, यजीदियों को धंसा दे, आसमान को टपका दे, यजीदियों को कुचल दे। हुसैन के बच्चे के हाथ नीचे नहीं आते, सारे यजीदी जमीन में धंस जाते। उनसे कहना हुसैन पाक करबला में बच्चों को बचाने नहीं, बल्कि नाना के दीन को बचाने। नारे तकबीर।